हेलो हाय बच्चों, मैं आप लोगों के सामने आज एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से आपको परमाणु और अणु का जो कंफ्यूजन था हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। यहां पे मैंने पहले से ही लिख लिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। आपको पता है कि परमाणु से क्या मिलकर बनता है? अणु बनता है। मैंने यहाँ परमाणु लड़का लड़की को मान लिया और यही लड़का लड़की शादी के बाद मिलकर क्या बन जाते हैं? पति पत्नी। यानी परमाणु से अणु, लड़का लड़की से क्या बन जाते हैं? पति पत्नी शादी के बाद। अब देखिए, शादी के पहले जो लड़का लड़की होते हैं आपको पता है स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकते हैं। भैया स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकते, अगर ऐसा घूमेंगे भी तो एंटी रोमियो वाले इनका पैर तोड़ देंगे, या आपके गार्जियन ही देख लेते हैं, इनके गार्जियन ही देख लेंगे तो इनका पैर तोड़ देंगे। तो स्वतंत्र अवस्था में कपल्स नहीं घूम सकते, लड़का लड़की मतलब कपल्स ये नहीं घूम सकते हैं। लेकिन शादी जब होती है तो किसके बीच होती है? लड़का और लड़की के। यानी कि शादी में भाग कौन लेता है? लड़का और लड़की। अर्थात परमाणु क्या है? परमाणु कोई पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकता है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं घूम सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यानी शादी में भाग कौन लेता है? लड़का लड़की यानी परमाणु। ठीक है, इसी प्रकार आपको पता है कि लड़का लड़की से क्या बनता है भैया? पति पत्नी। अब आपको पता है पति पत्नी आराम से स्वतंत्र अवस्था में घूम सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में घूम सकते हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन यह अब दोबारा शादी में भाग नहीं ले सकते। अर्थात पति पत्नी अब दोबारा शादी नहीं कर सकते, शादी में भाग नहीं ले सकते। अर्थात अणु जो होता है यानी पति पत्नी, अणु जो होता है स्वतंत्र घूम सकता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। अब मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे मैंने इन परिभाषाओं को पहले से ही लिख दिया है, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, मैं पहले ही बता दिया। अणु क्या होता है? किसी तत्व या पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण या वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। भैया अणु, अभी हमने बताया अणु कौन है? शादी के बाद पति पत्नी। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है लेकिन भाग नहीं ले सकता है। यानी स्वतंत्र अवस्था में ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और आपको अणु की परिभाषा ऐसे भी दी जाती है कि अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार मतलब जैसे दो हाइड्रोजन मिल गए हैं, दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। या फिर अलग अलग प्रकार जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर भी एक अणु का निर्माण करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर यहाँ पानी का एक अणु का निर्माण करते हैं, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु का निर्माण करते हैं। तो यह परिभाषा भी होती है कि अणु दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है।